और अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी के हुकूक का भी तज़किरा किया। एक मर्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, एक औरत के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, एक मर्द के ऊपर, मर्द और रईस और कव्वाम होने की हैसियत से एक मर्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर औरतों से मुखातिब है और कह रहा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। ए औरतों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों के ऊपर रईस मुकर्रर किया है, कव्वाम मुकर्रर किया है। इस आयत करीमा के तफसीर में तफसीर इब्ने कसीर बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से मैसेज ये देना चाह रहा है कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने रईस बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वाम बनाया है, तो एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है, एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके घर के अंदर जो औरतें मौजूद हैं, अगर उन औरतों के अंदर थोड़ी भी कजरवी पाई जाए तो एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस कजरवीपन को उस औरत से दूर करे। अगर औरत के अंदर थोड़ी भी टेढ़ापन पाई जाती है तो उस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि उस टेढ़ेपन को उस औरत से दूर करे। एक इंसान के ऊपर यह जिम्मेदारी, एक मर्द के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपने घर की खबरगिरी करे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया कि अगर कोई इंसान ये सवाल करे कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों के ऊपर कव्वाम क्यों बनाया है, कव्वाम मुकर्रर क्यों किया है, अगर ये सवाल करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस बात की तरफ भी इशारा किया और इस बात का जवाब भी दिया कि अगर कोई इंसान सवाल करे तो इस आयत करीमा के तर्जमे को पढ़ ले, बिमा फद्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, क्योंकि हमने मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है कि वो अपने औरत के नान और नफका की फिक्र करे और मर्द कमाए और कमा करके लाए फिर अपने घर की औरतों को खिलाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। इस आयत करीमा के ज़िम्न में मैं चाहता हूँ कि उस हदीस को आप लोगों के सामने बयान कर दूँ जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस मर्द को इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वाम बनाया, रईस बनाया, हाकिम बनाया है, वो इंसान इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिसको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान की तरफ अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा, जिस इंसान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा, अपनी निगाहों को नहीं उठाएगा, और इन 3 तरह के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। जिनमें से पहले नंबर पर वो इंसान है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन की खबरगिरी नहीं करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता है। और दूसरे नंबर पर वो इंसान है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने घर के अंदर पर्दे को आयद नहीं करता है। वो इंसान जो इंसान इस दुनिया के अंदर दयूसियत की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की वजाहत में फरमाते हैं कि दूसरा वो इंसान है जो दयूस है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस इंसान की तरफ अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा, उस इंसान को गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान करते हैं कि वो इंसान दयूस है
और इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन बयान करते हैं, दयूस एक ऐसे इंसान को कहा जाता है, दयूस एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने घर की औरतों को पर्दे की तरफ माइल नहीं करता है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर उसके घर के अंदर बेपर्दगी मौजूद है, उसके घर की माएँ और बहनें जो हैं बेपर्दगी के साथ बाजारों के अंदर घूमती हैं, बेपर्दा होकर के समाज और मुआशरे के अंदर घूमती है। जिसके घर की औरतें बेपर्दा होकर के समाज और मुआशरे के अंदर घूमती है, उनकी माएँ और बहनें बेपर्दा होकर के बाजारों के अंदर घूमती है, लेकिन वो इंसान अपने घर की औरतों को रोकता नहीं, अपने घर की औरतों से ये तलकीन नहीं करता कि आपके ऊपर पर्दा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर पर्दे को फर्ज करार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे को आपके ऊपर लाजिम कर दिया। आप पर्दे में मलबूस होकर के समाज और मुआशरे के अंदर निकले, बाजारों की तरफ जाएं। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान इस बात के ऊपर अमल नहीं करता है तो यही वो इंसान है जो दयूस है, यही वो इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन इस इंसान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत नहीं करेगा और गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, जरा इस हदीस की तनाजुर में, जरा इस हदीस को अपने सामने रखने के बाद अपने समाज और मुआशरे का अंदाज़ा लगाएं, अपने समाज और मुआशरे के अंदर तायरा नज़र दौड़ाएं। कितने ऐसे घराने आपको मिलेंगे, कितने ऐसे घराने आपको मिलेंगे जिन घरों के अंदर आज तक पर्दा किसे कहा जाता है मालूम ही नहीं है। पर्दा किसे कहा जाता है मालूम ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, यही वो इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान दयूस है और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसे इंसान की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी औरत के बारे में इशारा किया, एक ऐसे औरत की तरफ इशारा किया जो औरत इस दुनिया के अंदर मर्दों की तरह लिबास को पहनती है, इस दुनिया के अंदर उसकी चाल ढाल मर्दों की तरह है, वो मर्दों की तरह बात करती है, मर्दों की तरह चलती है, मर्दों की तरह लिबास पहनती है। मेरे अजीज साथियों, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जिस औरत की तरफ कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत नहीं करेगा। ऐसे औरत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन नजर रहमत भी नहीं करेगा और गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, इन तीनों लोगों के बारे में अपने समाज और मुआशरे के अंदर अंदाज़ा लगाएं। आज इन तीनों लोगों हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है। हमारे समाज के अंदर पर्दा नहीं है, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर आज हमारी माएँ और बहनें, औरतें, लड़कियाँ ऐसे लिबास को पहन पहन करके समाज और मुआशरे के अंदर घूमती है जो बिल्कुल मर्द पहना करता है। ऐसे लिबास को पहन करके बाजारों की तरफ जाया करती है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान और वो औरत इसी हदीस के तनाजुर में है, वो औरत इसी हदीस के ज़ुमरे में है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा और गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द को इस दुनिया के अंदर औरतों के ऊपर कव्वाम मुकर्रर किया है और हाकिम बनाया है। और हाकिम इसलिए बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ये जिम्मेदारी दी है, मर्दों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की है कि मर्द कमाए और कमा कर खिलाए और अपने घर की औरतों को खिलाए। यही वजह है कि मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम मुकर्रर किया है। मेरे अजीज साथियों, जब एक मर्द अपनी जिम्मेदारी को इस दुनिया के अंदर समझ ले, जब एक मर्द अपनी बीवी को खिलाने लगे, अपनी बीवी को पहनाने लगे, उसके बाद एक बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो औरत जो है अपने शोहर के हुकूक को अदा करे।
जब शोहर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लगे और पूरा कर ले जाए, उसके बाद बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। उसके बाद एक बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर के हुकूक को अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर औरतों को उसके शोहर के हुकूक की तरफ इशारा कर रहा है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला औरतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में इसी आयत करीमा के अंदर इशारा कर रहा है। ऐ औरतों, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप अपने शोहर की बातों के ऊपर अमल किया करें। आप अपने शोहर के बातों के ऊपर अमल किया करें। जब तुम्हारे शोहर तुम्हारे हुकूक को पूरा करे, तुम्हारी जिम्मेदारियों को उठाए, उसके बाद तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की फरमा बरदारी की जाए, अपने शोहर की बात को मान करके चला जाए। और अगर आपका शोहर आपसे ये कहता है कि पर्दे में मलबूस हो करके समाज के अंदर निकला जाए, बाजारों की तरफ निकला जाए, तो मेरे अजीज साथियों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने शोहर की बातों को माने और अपने शोहर की बातों को अमली जामा पहनाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे औरत के बारे में इशारा कर रहा है जो औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है। जो औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है, जिसके अंदर तीन सिफत मौजूद हो, जिस औरत के अंदर तीन क्वालिटी पाई जाए, वो औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है। वो औरत, जो औरत इस दुनिया के अंदर अपनी शोहर की जो है फरमा बरदारी करता है, फरमा बरदारी करती है और अपने शोहर के हुकूक को अदा करती है, ये औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है। सबसे बेहतरीन औरतों में से सबसे बेहतरीन औरत ये है जो औरत अपने शोहर के हुकूक को अदा करती है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी चीज की तरफ इशारा किया, क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। दूसरे नंबर पर वो औरत के अंदर ये सिफत भी होनी चाहिए कि उसके शोहर की गैर मौजूदगी में, जब उसका शोहर उसके घर के अंदर ना हो, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में एक बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनके घर की हिफाजत करे और अपने इज्जत की भी हिफाजत करे, अपने बच्चों की हिफाजत करे, अपने शोहर के माल की भी हिफाजत करे, अपने शोहर के घर की रखवाली करे और अपने शोहर की इज्जत की हिफाजत करे। अगर एक औरत अपने शोहर के घर की रखवाली करती है और अपने इज्जत की हिफाजत करती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही औरतों के बारे में कह रहा है कि ये औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है। ये औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है, जो औरत इस दुनिया के अंदर अपने शोहर के हुकूक को अदा करने के बाद अपने इज्जत की हिफाजत करती है और अपने शोहर के घर की रखवाली करती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है। ये औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से उनकी फजीलत के ऊपर कई तरह के हदीसों को बयान किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक का भी तज़किरा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में फरमाया कि जिस औरत के अंदर चार सिफत पाई जाए, जिन औरत के अंदर चार सिफत पाई जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ये इख्तियार देगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से भी दाखिल होना चाहे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से भी जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहे, उसे ये इख्तियार दे दिया जाएगा। वो चाहे तो किसी भी दरवाजे से भी दाखिल हो सकती है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत के अंदर अगर 4 सिफत मौजूद है, अगर 4 क्वालिटी मौजूद है, तो वो औरत
जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से भी चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है, जिनमें से सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लत खम्सहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक औरत को ऐसी होनी चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज को वक्त के ऊपर अदा करे, 5 वक्त की नमाज को पढ़े। एक औरत अगर 5 वक्त की नमाज को अदा करती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो सिफत है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ये इख्तियार देगा कि वो जन्नत के किसी भी दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। जिनमें सबसे पहली चीज सल्लत खम्सहा, 5 वक्त की नमाज को अदा करे। मेरे अजीज साथियों, जरा इस हदीस में ठहर करके यहाँ पर इस बात के ऊपर गौर फिक्र किया जाए कि आज हमारे घरों के अंदर नमाज की पाबंदी होती है? क्या आज हमारी घर की औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ती है? क्या अपने घर की माएँ और बहनें अपने बेटियों से ये तलकीन करती है, अपने बहुओं से ये तलकीन करती है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े? मेरे अजीज साथियों, यहीं पर वो नुक्ता बयान कर दूं कि अगर एक औरत अगर इस दुनिया के अंदर अपने शौहर के घर के अंदर आने के बाद अगर 5 वक्त की नमाज को पढ़ना शुरू कर दे तो वो घर इस्लामी घराना कहलाएगा और उस घर के अंदर कभी बेपर्दगी नहीं आ सकती। उस घर के अंदर कभी अल्लाह तबारक व तआला के जो है अजाब नहीं आ सकता। जिस घर के अंदर औरतें जो है मुहज्जब हो जाए, जिस घर की औरतें बापर्दा होकर के अपनी जिंदगी को गुजारने लगे और अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक अमल करना शुरू कर दे, मेरे अजीज साथियों, तो एक औरत के ऊपर सबसे पहली, एक औरत के अंदर सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि 5 वक्त की नमाज को अदा करे, 5 वक्त की नमाज को पढ़े। सल्लत खम्सहा सामत शहरहा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत पूरे महीने यानी रमजानुल मुबारक के महीने की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि पूरे 1 महीने के रोजे को रखे, ये वो औरत है कि अगर इस चीज के ऊपर अमल कर लेती है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ये इख्तियार देगा कि जन्नत के किसी भी दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी निशानी और तीसरी सिफत और तीसरी क्वालिटी के बारे में इशारा कर रहा है, अताअत ज़ौजहा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक औरत के अंदर ये 2 क्वालिटी आ जाए, उसके बाद एक औरत के अंदर ये तीसरी सिफत भी ज़रूरी है, ये तीसरी क्वालिटी भी ज़रूरी है, अताअत ज़ौजहा, कि वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की बातों को मान करके इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा करे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक औरत इस दुनिया के अंदर अपनी शौहरों की बातों को मान करके गुजारती है, अपने शौहर की बातों को मानती है और उनकी फरमा बरदारी करती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वही औरत है जो कल क़यामत के दिन जन्नत में किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकती है, जन्नत में किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकती है। ये तीसरी क्वालिटी है। और चौथी क्वालिटी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वह हफिज़त फरजहा, कि वो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने इज्जत की हिफाजत करे, वह हफिज़त फरजहा, अपने इज्जत की हिफाजत करे इस दुनिया के अंदर। ये वो औरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 4 क्वालिटी अगर एक औरत के अंदर मौजूद है तो ये वो औरत है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को ये अथॉरिटी देगा और ये एक औरत के ऊपर ये जो है अल्लाह तबारक व तआला एक औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो औरत जिस दरवाजे से भी चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फजीलत अहदीस के अंदर बयान किया औरतों के ताल्लुक से कि अगर एक औरत इस तरह की सिफत को अपने अंदर पैदा करती है तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ये फजीलत उस औरत को अता करेगी और जन्नत के अंदर वो औरत दाखिल हो जाएगी। मेरे अजीज साथियों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से कई फजीलतें बयान की अहदीस के अंदर
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये हुक्म दिया कि इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारे। इस्लामी ख़वातीन के अंदर जो सिफत होनी चाहिए, जो सिफत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मौजूद थी, जो सिफत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मौजूद थी, अगर ऐसे सिफत को इख्तियार करके एक औरत इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारती है तो यही वो औरत है जो कल क़यामत के दिन कामयाबियों से हमकिनार होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही औरतों को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर औरतों के हुकूक का भी तज़किरा किया और मर्दों के ऊपर क्या हुकूक हैं, क्या जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। उसके बाद औरतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, औरतों के क्या हुकूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर बयान किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर बयान किया कि अगर आपके औरतों के अंदर अगर कजरवी पाई जाए, अगर आपके औरतों के अंदर अगर टेढ़ापन पाई जाए तो सबसे पहले उसे ज़बान से रोका जाए, उसे अपने ज़बान से रोकने की कोशिश की जाए, उसके ऊपर सख्ती की जाए। और अगर उसके बावजूद भी वो ना रुके तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर बयान किया कि उसके ऊपर आप जो है एक दो थप्पड़ जो है मार भी सकते हैं उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। ये किस वक्त, जब एक औरत हद से तजावुज़ करने लगे, जब अपने शोहर की इज्जत को समाज और मुआशरे के अंदर उछालने लगे, उस वक्त एक मर्द और एक शोहर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए ये सख्ती कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, तो ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने हुकूक के ताल्लुक से बयान किया, जिन हुकूक का मैंने तज़किरा आप लोगों के सामने किया, जिनमें से सबसे पहला हक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले ये हक है कि उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न बनाया जाए। फिर उसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक एक इंसान के ऊपर है कि वो रिश्तेदारों के हुकूक को भी इस दुनिया के अंदर अता करे। उसके बाद यतीमों के हुकूक का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया इसी कुरान मजीद के अंदर कि वो इंसान इस दुनिया के अंदर यतीमों के हुकूक को भी अदा करे। यतीमों के हुकूक पूरा कर लेने के बाद एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो मिस्कीनों के हुकूक को भी अदा करे और गरीबों के हुकूक को इस दुनिया के अंदर अदा करे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने छठे नंबर पर करीबी जो पड़ोसी हैं उनके हुकूक को अदा करने का हुक्म दिया और दूर के जो पड़ोसी हैं उनके हुकूक का भी तज़किरा किया अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर। और इन तमाम के तमाम हुकूक के तरफ इशारा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर बयान किया कि अगर एक इंसान इस तरह के हुकूक को अदा नहीं करता है, अगर एक इंसान हुकूक को अदा नहीं करता है और अपने ऊपर अगर तकब्बुर और गुरूर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की तरफ जो है नजर रहमत नहीं करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि कल क़यामत के दिन उनसे इन तमाम के तमाम चीज़ों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर जो हुकूक थे क्या तुमने उन तमाम के तमाम हुकूक को अदा किया। मेरे अजीज साथियों, हुकूक के ताल्लुक से इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद फरमाई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस के अंदर वाज़ेह किया है कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद को मलहूज़ नहीं रखता है, वो इंसान अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करता है तो उनकी इबादतें बेकार हो सकती है। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद को मलहूज़ नहीं रखता है। मैं एक हदीस बयान करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने एक हदीस के अंदर बयान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया और सहाबा-ए-किराम से ये वाज़ेह किया और सवाल किया कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत,
बताओ इस दुनिया के अंदर मुफलिस कौन लोग हैं, कल्लाश किसे कहा जाता है, मुफलिस कौन लोग हैं। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, सहाबाए किराम कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के हिसाब से मुफलिस तो वो इंसान है, कल्लाश वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर जिसके पास माल और दौलत नहीं है, इस दुनिया के अंदर रहने के लिए ठिकाना नहीं है, इस दुनिया के अंदर फुटपाथ में अपनी जिंदगी को गुजारता है, यही वो इंसान है जो मुफलिस है, जो कल्लाश है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, ये इंसान कल्लाश नहीं है, ये इंसान मुफलिस नहीं है, ये इंसान मुफलिस नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी उम्मत के कल्लाश तो वो इंसान है, मेरी उम्मत के मुफलिस तो वो इंसान है जो इंसान, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ी होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा किया होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रोज़े को भी रखा होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर उम्रे भी किए होंगे, हज भी किए होंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन जब उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा, उसके पास उसकी नेकियां जो है उनके नाम अमाल के अंदर मौजूद होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाला होगा। इतने में एक इंसान दौड़ते हुए आएगा, इतने में एक इंसान आवाज़ लगाते हुए आएगा और अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि परवरदिगारे आलम, इस इंसान को रोका जाए, परवरदिगारे आलम, इस नमाजी इंसान को रोका जाए। मौलाए करीम, ये वो इंसान है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मेरी हुकूक को मारा था। परवरदिगारे आलम, ये वो इंसान है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मेरी ज़मीन को हड़पा था, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर मेरी माल के ऊपर नाजायज़ कब्जा किया था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये इंसान मुकदमे को दायर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फौरन फैसला करने का हुक्म देगा। फौरन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इन दोनों के दरमियान में फैसला कर दिया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला हुक्म ये देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस नेकोकार इंसान की नाम अमाल से नेकियों को उठाया जाए और उस मजलूम इंसान की नाम अमाल के अंदर रख दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला फैसला ये करेगा कि उस नेकोकार, उस नमाजी इंसान के नाम अमाल से नेकियों को उठाया जाएगा और उस इंसान के नाम अमाल के अंदर रखा जाएगा जिस इंसान की ज़मीन को उस नमाजी इंसान ने इस दुनिया के अंदर हड़पा था और हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखा था, मजलूमों के ज़मीनों को हड़पा था, उनके माल के ऊपर नाजायज़ कब्जा किया था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी एक इंसान का फैसला होगा कि दूसरा इंसान भी दौड़ते हुए आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये मुकदमा दायर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये मुकदमा दायर करेगा कि परवरदिगारे आलम, ये वो इंसान है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मुझे गालियां दी थी। परवरदिगारे आलम, ये वो इंसान है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर मुझे थप्पड़ों से मारा था। परवरदिगारे आलम, इंसाफ कर दिया जाए, मौलाए करीम फैसला कर दिया जाए, परवरदिगार आलम फैसला कर दिया जाए। ये वो नमाजी इंसान है जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर मेरे ऊपर जुल्म किया था, मुझे गालियां और मुझे थप्पड़ों से मारा था। परवरदिगार आलम फैसला कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फैसला ये होगा कि फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस इंसान के नाम अमाल से नेकियों को उठाया जाए, इस इंसान के नाम अमाल से नेकियों को उठाया जाए और उस इंसान, उस मजलूम इंसान के नाम अमाल के अंदर रख दिया जाए। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस नमाजी इंसान
कि नाम अमाल से नेकियां खत्म हो जाएगी। इस इंसान ने इस दुनिया के अंदर इतने लोगों के हुकूक को मारा होगा, इतने लोगों के हुकूक को गसब किया होगा, बेजा तरीके से लोगों को सताया होगा, यतीमों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया होगा, बेवाओं की ज़मीनों को हड़पा होगा, कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को पाश पाश करके रख देगा। और अल्लाह तबारक व तआला आखिर में उस इंसान के लिए फैसला ये करेगा कि परवरदिगार आलम ये हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। इस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर हुकूक की पामाली करता है, अगर किसी के हुकूक को मारता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को पाश पाश करके रख देगा और उनकी नेकियां जो है तबाह बर्बाद करके रख देगा। मेरे अजीज साथियों, और उस इंसान के लिए फैसला ये होगा कि उस इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, एक दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला से नज़र रहमत की उम्मीद करेगा। एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद लगाए हुए बैठा रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर नज़र रहमत करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तरफ नजर रहमत करे और मुझे गुनाहों से पाक करे और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म होगा कि इंसान जब पहले उस इंसान से माफ़ी मांग ले जिस इंसान के ऊपर तूने दुनिया के अंदर जुल्म किया था, जिस इंसान के हुकूक के ऊपर तूने दुनिया के अंदर नाजायज़ कब्जा किया था। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि सबसे पहले उस इंसान से माफ़ी मांग ले। अगर वो इंसान माफ़ कर देगा तो मैं भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और तुझे जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। अगर वो इंसान माफ़ कर देगा तो मैं भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूं। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर मैं एक कायदे को बयान कर दूं। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि हुकूक दो तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है, जिसके अंदर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला का हक जो है, जो मैंने आयत करीमा के अंदर बयान किया, उसके अंदर अगर कमी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से माफ़ कर सकता है, उस इंसान को बख्श सकता है, माफ़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को दरगुजर नहीं करेगा जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा जिस इंसान के ऊपर जुल्म किया गया है, जिस इंसान के हुकूक को गसब किया गया है, जिस इंसान के ऊपर जुल्म किया गया है, जिसकी जमीनों को हड़पी गई है, जिसके माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को माफ नहीं करेगा जिस इंसान ने दूसरे इंसान के हुकूक को गसब किया है, दूसरे इंसान के माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया है। मेरे अजीज साथियों, ये हुकूकुल इबाद है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर मलहूज नहीं रखता और जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हुकूक तुम्हारे ऊपर है, अगर इस हुकूक को पूरा नहीं करता है तो वो इंसान सज़ा के पात्र है। कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा और उस इंसान को जवाब देना होगा। जब तक वो इंसान सवाल का जवाब नहीं दे देगा, एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। और हुकूक की बातें करते करते मैंने आप लोगों के सामने औरतों के ताल्लुक से भी कुछ बातें रखी और मियाँ बीवी के हुकूक का भी तज़किरा किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम जो जो हुकूक मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उन तमाम के तमाम हुकूक को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम, तू हमें जब तक